Welcome back to Exemplar CH. Friends, good evening to all of you. बात हम कर रहे हैं आज टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, एग्ज़ाम डेट आ गया, दिल की धड़कनें बढ़ गई, समय कम है अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन और रिवीजन वन लाइनर, फटाफट जितना रिवीजन कर लीजिए वही आपका अपना है और वही आपको एग्ज़ाम में बेहतर मार्क दिलाएगा। इसलिए मैं हमेशा वन लाइनर की बात करता हूँ और करता रहूँगा। फटाफट चलेंगे, फैक्ट टू फैक्ट सीखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग टीजीटी के तहत बात कर रहे थे जॉन मिल्टन को, और जॉन मिल्टन पे आज रिवीजन है। फटाफट अंदाज में चलेंगे। मिल्टन वाज बोर्न इन 1608. He was born in London, Bradford Street, London. He died in 1674. Done. How did T.S. Eliot consider Milton's poetry? Milton's poetry को कैसे कंसीडर करते हैं T.S. Eliot? तो नॉट सीरियस पोएट्री। मिल्टन के पोएट्री को T.S. Eliot ने सीरियस पोएट्री के रूप में नहीं कंसीडर किया है, ध्यान रखिएगा। जॉन मिल्टन न्यू 10 लैंग्वेजेस। कितने लैंग्वेजेस? 10। In 1638, while in Florence, Milton met, तो इम्पॉर्टेंट है, 1638 में फ्लोरेंस में मिल्टन गैलीलियो से मिले। किससे? गैलीलियो से। इम्पॉर्टेंट है, अब तक पूछा नहीं है क्वेश्चन, गैलीलियो से कब मिले, तो 1638 में। एक्चुअली 1637 तक तो हार्टन में रहे हैं फ्रेंड्स। किस में रहे हैं? हार्टन में। Whom did Milton's marry first? तो मेरी पावेल 1642. How old was Milton at the time of marriage? मैरिज के दौरान कितने साल के थे? तो 34 साल के। और उनकी पत्नी का उम्र 17 साल था। उनकी पत्नी मेरी पावेल 1642 में। द नेम ऑफ हिज फादर वाज आल्सो जॉन मिल्टन। उनके पिता का भी नाम जॉन मिल्टन ही था। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ इलोजाइज्ड मिल्टन? तो कह रहे हैं कि किस पोएम में वर्ड्सवर्थ जो है मिल्टन का यूलॉइज मतलब होता है स्तुति करना। क्या करना? स्तुति करना। किस में स्तुति करते हैं? तो वो है लंदन 1802। लंदन 1802। Whom did मिल्टन consider his master? किसको कहा जाता है कि उसके मास्टर हैं? तो एडमंड स्पेंसर को। ठीक है, एडमंड स्पेंसर को माना जाता है कि मिल्टन के क्या हैं? मास्टर हैं। What kind of poem did Milton want to write in his life? किस प्रकार के पोएम मिल्टन अपने जीवन में लिखना चाहते थे? तो which the word would not let die, यानी कौन सा पोएम है? तो which the word would not let die. In his sonnet, me thought I saw my late spouse, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सेंट मिल्टन सेलिब्रेट हिज सेकेंड वाइफ। जब सेकेंड वाइफ, यानी सेकेंड वाइफ कौन है? उड्डक हैं। ठीक है, उड्डक हैं, और उड्डक का जब डेथ होता है तो उनकी याद में मी थॉट आई सॉ माय लेट स्पाउस लिखते हैं। एरियोपेजिटिका बाय मिल्टन वाज पब्लिश्ड इन, तो एरियोपेजिटिका फ्रेंड्स आता है 1644 में, और यह एक ट्रैक्ट है। क्या है? ट्रैक्ट है, प्रोज में लिखा गया है। एरियोपेजिटिका अटैक्स, आक्रमण करता है किस पर? तो सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। इट फेवर्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, लिबर्टी या फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है। एरियोपेजिटिका आया था 1644 में। Which school did Milton attend? तो कह रहा है कि सेंट पॉल्स स्कूल। Which college did Milton attend? तो क्राइस्ट कॉलेज, जहाँ क्राइस्ट कॉलेज में उन्हें क्या बोला जाता था? लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। Why did Milton move out of London in 1665? लंदन से क्यों बाहर चले गए थे? तो escape from the plague। एक्चुअली 1665 के आसपास में, शायद 62 में, 62 के आसपास में प्लेग आया था, और प्लेग से बचने की वजह से लंदन से मूव कर गए थे। हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन्स मैरी? 3 times.
फर्स्ट मैरी पावेल, सेकंड वुडक और थर्ड एलिजाबेथ मेंसोल, ठीक है, कैथरीन वुडक और थर्ड एलिजाबेथ मेंसोल। हाउ ओल्ड वाज मिल्टन व्हेन ही रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी? तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखे थे 1629 में, जब वह मात्र 21 ईयर्स के थे। Who wrote a brilliant poem of criticism and interpretation on Milton's Paradise Lost? तो वो है एंड्रयू मॉरवेल। एंड्रयू मॉरवेल। दिस पोएम वॉज यूज्ड एज अ प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, प्रीफेस के रूप में यह यूज़ किया गया था। यह पोएम क्या था? Who wrote the brilliant poem of criticism and interpretation of on Milton's Paradise Lost? तो मिल्टन के पैराडाइज लास्ट पर बेस्ट ये जो ब्रिलियंट पोएम ऑफ क्रिटिसिज्म एंड इंटरप्रिटेशन लिखे थे, किसने लिखा था? एंड्रयू मॉरवेल ने। आपको बता दें ब्लाइंडनेस के बाद एंड्रयू मॉरवेल भी बहुत मदद किए थे, स्पेशली पैराडाइज लास्ट को लिखने के लिए। जितने भी वर्क आए आफ्टर 1652 मदद किए थे। बढ़ते आगे सॉरी, मिल्टन सोनेट्स नंबर्ड, तो टोटल 24 लिखे थे, जिसमें से 6 लैटिन थे और 18 इंग्लिश थे। 18 इंग्लिश थे। मिल्टन रोट हाउ मेनी इंग्लिश सोनेट? आ भी गया तो 18। ही रोट 6 लैटिन सोनेट्स, तो 6 लैटिन और 18 इंग्लिश सोनेट्स। हु सेड अबाउट मिल्टन्स ब्लैंक वर्स श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ रिदम एंड डिक्शन? तो मैथ्यू अर्नॉल्ड ने बोला है मिल्टन्स के ब्लैंक वर्स के बारे में, श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ रिदम एंड डिक्शन। Which sonnet of Milton's ends with the line, they also serve who only stand and wait? तो ये लाइन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट लाइन है। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है उसका अंतिम लाइन है। कह रहे हैं कि विच सोनेट, तो वो सोनेट का नाम है व्हेन आई कंसीडर माई हाउ। ना 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 ना, आपको बता दें व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट स्पेंट इज, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, सॉरी, विच सोनेट ऑफ मिल्टन एंड्स विद दिस लाइन्स? तो ये सोनेट तो नहीं है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यह उस ऑन हिज ब्लाइंडनेस का, ये लाइन जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का लिखा है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिखा गया है, और इसका स्टार्टिंग लाइन है ए, ठीक है, ए, और शुरुआत होता, हाँ स्टार्टिंग शुरुआत होता है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, और अंत होता है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है उससे लिया गया है दोनों लाइन, एक ये वाला स्टार्टिंग का लाइन है और ये वाला अंत का लाइन है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ मिल्टन सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट? तो बोला गया है मिल्टन्स ब्लाइंडनेस, और यह सोनेट इसका नाम नहीं है तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस ही होगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस होगा, ध्यान रखिएगा। विच पोएट्स डज मिल्टन इम्यूलेट? किससे बड़ा प्रभावित हुए थे? तो वर्जिल और होमर से, वर्जिल और होमर से। होमर का जो एडिसी है उसी पर बेस्ड इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखने की कोशिश किया था। लेसिडस 1637 इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पेस्टोरल एलजी। लेसिडस पेस्टोरल एलजी है, एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखा गया था। पोएम लेसिडस वॉज रिटेन फॉर अ फेलो एंड राइटर एंड फ्रेंड हु डाइड नेम्ड, तो मैंने पहले बता दिया था, एडवर्ड किंग। पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन, तो 1667, इट वॉज कंप्लीटेड इन 1665। स्टार्टिंग तो जो था वो 1658 था। 1658 से शुरू हुआ, 1665 तक चला लेखनी का काम। उसके बाद रिव्यू हुआ, रिव्यू के 2 साल के बाद 1667 में 10 बुक्स के साथ पब्लिश हुआ। व्हाट टू ग्रेट इन्फ्लुएंस वर्कड अपॉन द लिटरेरी कैरियर ऑफ मिल्टन? तो बता देते हैं, द स्पिरिट ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, ठीक है, रेनेसां और रिफॉर्मेशन के स्पिरिट की वजह से बहुत प्रभावित हुए थे। Who said the style of Paradise Lost is lofty and exalted and so the influence of Latin writers? तो लिगोइस ने बोला था, लिगोइस इंपॉर्टेंट लाइन है। मिल्टन्स अर्ली पोइट्री इज, स्टार्टिंग की जो पोइट्री थी वो रिलकर है।
When the Civil War broke out in 1642, Milton threw himself heart and soul into the struggle against King Charles I. एक्चुअली किंग चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट हुए थे, जिनको बेहिडेड किया गया था 1649 में, ठीक है। ही सपोज ओलिवर क्रॉमवेल, जो कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू हुआ 1649 से लेकर के 1660 के बीच में, तो वो अगेंस्ट हो गए थे चार्ल्स फर्स्ट के और क्रॉमवेल को सपोर्ट कर रहे थे। हम जॉन मिल्टन की बात कर रहे हैं। बाई 1652 मिल्टन वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, 44 साल के उम्र में। हु मेड द राइम्ड वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? ड्राइडेन। इंपॉर्टेंट है, राइम्ड वर्जन किसने दिया था? ड्राइडेन साहब ने। नेम जॉन ड्राइडेन्स वर्क अबाउट द फॉल ऑफ मैन बेस्ड ऑन पैराडाइज लॉस्ट। तो फॉल ऑफ मैन बेस्ड ऑन पैराडाइज लॉस्ट, द स्टेट ऑफ इनोसेंस किसका है? ड्राइडेन साहब का है। द स्टेट ऑफ इनोसेंस। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज एन एक्रिमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन? फिर से सुन लीजिए, एक्रिमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बोला था। किसके बारे में? मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन रिसीव्ड हिज मास्टर डिग्रीज फ्रॉम कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिल्टन वाज एन ऑफिशियल सर्वेंट एट द कोर्ट ऑफ। तो ऑफिशियल सर्वेंट थे, यानी लैटिन सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हुए थे 1649 में क्रॉमवेल के समय में। Which book of Milton was from the story of Samson in the Old Testament? तो ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया है सैमसन अगेनिस्ट 1671। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क सैमसन अगेनिस्ट? तो सैमसन अगेनिस्ट का रेसलर होता है, ठीक है, रेसलर। व्हाट वाज पार्टिकुलर अबाउट मिल्टन्स स्टडीज नेचर सिंस हिज चाइल्डहुड? तो फ्रॉम 12th ईयर ही से स्केयर्सली वेंट टू बेड, यानी 12 साल तक, यानी 12 साल की उम्र तक मुश्किल से वह मिडनाइट से पहले कभी सोए हों, यानी 12-1 बजे तक जरूर जगे थे, ऐसा बोला गया उनके बचपन से ही। बाई फैथ मिल्टन वाज प्रोटेस्टेंट, ठीक है, एक तरह से विद्रोही थे, विरोधी थे। पैराडाइज रिगेन्ड बाई मिल्टन वाज पब्लिश्ड इन, तो 1771 लिखा है, लेकिन यह 1671 होगा, ठीक है, 1671। विच बुक ऑफ मिल्टन वाज अबाउट द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट? तो टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट की अगर बात करते हैं तो पैराडाइज रिगेन्ड 1671। कोमोस बाई मिल्टन इज अ मास्क 1634। व्हाट काइंड ऑफ वर्क वाज एरोपेजिटिका? अट्रैक्ट, क्या है अट्रैक्ट, और ट्रैक्ट है 1644। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट द फॉल ऑफ एडम एंड ईव टेक प्लेस? तो बुक 9 है, ठीक है, बुक 9। हु वॉज द लिटरेरी टाइटन ऑफ द 17th सेंचुरी? तो लिटरेरी टाइटन बोला जाता है इनको, तो ये कौन है? जॉन मिल्टन। बिलेटेड एलिजाबेथन बोला जाता है, तो जॉन मिल्टन। हु वॉज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द एज ऑफ मिल्टन? तो एज ऑफ मिल्टन की बात करते हैं, उस दौरान फ्रांसिस बेकन थे, जिनका जन्म 1561 में हुआ था, ठीक है, फ्रांसिस बेकन। ऑफ स्टडीज, ऑफ डिस्कोर्स, ऑफ ट्रूथ, इस तरह का उन्होंने अपरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं फ्रांसिस बेकन। व्हेन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड हु केप्ट राइटिंग फॉर मिल्टन? फॉर मिल्टन तो कह रहे हैं कि हु केप्ट राइटिंग फॉर मिल्टन? तो हिज डाटर्स। मिल्टन्स वाइफ एंड डाटर्स आल्सो फाइनली रेबल्ड एट द टास्क ऑफ रीडिंग टू हिम एंड राइटिंग थॉट्स व्हेन ही वाज ब्लाइंड। तो ये सत्य बात है कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो थे, लड़कियां स्पेशली, वो बड़ी हेल्प की। मिल्टन वाज अ रॉयलिस्ट, तो रॉयलिस्ट तो नहीं थे, यह फॉल्स हो जाएगा, प्रोटेस्टेंट है। पैराडाइज रिगेन्ड बाय मिल्टन कॉन्सिस्ट ऑफ 4 बुक्स। पैराडाइज रिगेन्ड जो है, जो 1671 में आया 4 बुक के साथ। मिल्टन डाइड ऑफ, तो किडनी फेलर नहीं होगा फ्रेंड्स, ये मरे थे गाउट की वजह से। गाउट बोले तो गठिया शायद होता है कोई रोग, गठिया रोग, गाउट की वजह से मरे थे। मिल्टन वाज पोएट, प्रोज, पोलमिसिस्ट, सिविल सर्वेंट। मिल्टन्स फादर वाज अ म्यूजिशियन एंड कंपोजर। जॉन मिल्टन जो इनके पिताजी थे। नेम द ओनली कंटेम्प्रेरी फिगर मेंशन इन पैराडाइज लॉस्ट? तो गैलीलियो। कंटेम्प्रेरी फिगर की अगर बात करते हैं
तो गैलीलियो थे जो वैज्ञानिक थे। मिल्टन सैमसन एगनिस्ट इज रिटेन ऑन द मॉडल ऑफ, तो सैमसन एगनिस्ट जो है वो ग्रीक ट्रेजेडी पर बेस्ड है। मिल्टन्स लिटरेरी पीरियड इज डिवाइडेड इनटू, तो लिटरेरी पीरियड की अगर बात करते हैं तो 3 है, और 3 में आप समझ लीजिए एमसीपी, मेटाफिजिकल, कैवलियर, एम्पिरिटियन। हु रोड द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन, तो सैमुअल जॉनसन ने भी लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन लिखा है और एन विल्सन ने भी लिखा है। ए कौन है? एंड्रयू नॉर्मन विल्सन। एन विल्सन मतलब एंड्रयू नॉर्मन विल्सन, और सेम नाम से डॉक्टर जॉनसन ने भी लिखा है। हु सेड हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ इज फो, मिल्टन ने बोला है कि अगर आपने अपने बल से किसी को जीत लिया है तो समझिए अपने आधे शत्रुओं को जीत लिए हैं, मिल्टन ने बोला है। हाउ मच डिड मिल्टन गेट फॉर पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज लास्ट के लिए 5 ब्रिटिश पाउंड मिला था उन्हें पैराडाइज लास्ट के लिए। हु रोट टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, तो ये आया था करीबन 1649 में, और इसी वर्क की वजह से मिल्टन साहब को सेक्रेटरी पद पे, लैटिन सेक्रेटरी पद पे रखा गया था। मिल्टन चैम्पियन द एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन पैराडाइज लास्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल, मोस्टली इट्स बुक ऑफ जेनेसिस। अगर बात करते हैं तो जेनेसिस जो बुक फर्स्ट है जेनेसिस पर बेस्ड है। हु रोट द सोनेट टू द नाइटिंगेल, टू द नाइटिंगेल, ओ टू द नाइटिंगेल नहीं, ओ टू द नाइटिंगेल कीट्स का है, ए टू द नाइटिंगेल मिल्टन का है। द एज ऑफ मिल्टन हैड व्हाट 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, तो एमसीपी मैंने पहले ही बता दिया था। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉयस ऑफ इंग्लैंड, तो टेनिसन साहब ने बोला है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉयस। हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड अ नोबल एंड पसेंट नेशन राउजिंग हरसेल्फ लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप शेकिंग हर अनयूजुअल लॉक्स, मिल्टन साहब ने बोला है एलिजाबेथन पीरियड के बारे में। Milton wrote this book which is based on theme of Jesus' temptation in the wilderness, तो Paradise Regent 1671. When Milton speaks in Paradise Lost of a second Adam, he means Christ. What is the meaning of Areopagitica? The Free Press. In which poem Milton has given his view on poetry. तो देखिए सबसे बड़ी बात, अगर पोइट्री का डिफिनीसन इन्होंने दिया है तो वो लेसिडस में दिया हुआ है। अब अगर पोइट्री पर अपना व्यूज़ दिए हैं तो वो लेसिडस में है जो 1637 में आता है। द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क एलेग्रो इज, तो हैप्पी या चीयरफुल मैन। द मीनिंग ऑफ एल्पेंसरेसो, तो पेंसिव या इल मैन या मिलेंकली मैन। द टाइटल ऑफ एलेग्रो एंड एल्पेंसरेसो आर टेकन फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। एल्पेंसरेसो और एलेग्रो यहाँ से लिया गया टाइटल, तो म्यूजिकोलॉजी से टाइटल की बात पूछ रहा है। दिस 2 पोएम्स आर आल्सो कॉल्ड हिज ट्विंस, और जुड़वा पोएम भी इन्हें बोला जाता है। हु सेड अबाउट मिल्टन दिस मैन कोट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, ड्राइडन साहब ने बोला मिल्टन के बारे में। इन विच आर्ट मिल्टन एक्सेल्ड सिंस हिज चाइल्डहुड बिसाइड्स पोइट्री, तो म्यूजिक है। द लॉन्गेस्ट बुक इन पैराडाइज लास्ट, सबसे बड़ा बुक जो है बुक 9 है। हु इज़ द मोस्ट एक्टिंग एंजल इन पैराडाइज लास्ट, देखिए एक्टिव नहीं है, एक्टिव एंजल, तो एक्टिव एंजल पैराडाइज लास्ट में वो माइकल है। कौन है? माइकल। और नॉवेलाइजेशन ऑफ पैराडाइज लास्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड, हाँ सही है, ये पैराडाइज लास्ट का नॉवेलाइज क्या बोलते हैं, नॉवेलाइजेशन हुआ है, यानी उपन्यास लिखा गया पैराडाइज लास्ट पर। फ्रेंड्स यह सत्य बात है, आप बताइएगा किसने पैराडाइज लास्ट का नॉवेल लिखा है। मिल्टन इज़ बरीड एट, कहाँ दफनाए गए थे? चालफ्रंट सेंट गाइल्स में। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना बाई अगस्टीन कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रिगेंट। हु सेड सोनेट इज मिल्टन सेट बिकम्स अ ट्रम्पेट, वर्ड्सवर्थ ने बोला है। What is the stated subject of Paradise Lost? तो एडम एंड ईव्स डिसओबीडियंस, इन्होंने बात नहीं माना था। Who does Milton name as his heavenly muse? तो heavenly muse यूरेनिया है। An MP took what to Parliament in 1667?
तो पैराडाइज लास्ट। हु रोट द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, तो मिल्टन ने लिखा है। हु सेड मिल्टन वाज, देखिए एक्चुअली ऐसे वर्क जब लिखे हैं ना तो मिल्टन को मिल्टन द डिवोर्सर बोला जाता था कि यह बहुत ही शादी तोड़वाए हैं। हु सेड मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग, विलियम ब्लेक की लाइन है, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज लास्ट, तो पैराडाइज लास्ट में पैराडाइज से कौन बाहर निकाला एडम और ईव को, वो माइकल है। सब्जेक्ट मैटर इन पैराडाइज लास्ट इज यूनिवर्सल है। विच पोएम काज मिल्टन स्टेचर्स एज पोएट टू बी रिकॉग्नाइज, तो पैराडाइज लास्ट जब लिखे तो तभी तो फेमस हुए। हु सेड मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, तो ड्राइडन ने बोला था। तो पोइटिकल सन भी बोलते हैं और मास्टर ऑफ मिल्टन भी बोला जाता है, किसको, स्पेंसर को। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट एज द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन फॉलन अस्लीप ओवर हिज बाइबल, लैमर्टाइन का कथन है, इंपॉर्टेंट है। द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन फॉलन अस्लीप ओवर हिज बाइबल, लैमर्टाइन। Who is the name of the fallen angel whom Satan addresses first in Milton's epic Paradise Lost? तो Beelzebub है। Milton wanted to write an epic that was equal to greatness of Homer, said Virgil। ठीक है। What does Milton use throughout Paradise Lost? तो blank verse। तो कह रहा है कि कैसे यूज किए हैं Paradise Lost को, तो blank verse के रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट है who accused Milton of कॉलसनेस टू द स्ट्रिक्ट नेचर ऑफ इंग्लिश, तो ये फॉर लिविस हैं। ठीक है, एफ आर लिविस हैं, आरोप लगाए मिल्टन पर, क्या बोल करके, कॉलसनेस टू द स्ट्रिक्ट नेचर ऑफ इंग्लिश। हु रोट ऑन रीचिंग द एज ऑफ 23, तो मिल्टन ने लिखा है। हु सेड अबाउट मिल्टन द सोल वॉज लाइक स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं। हाउ मेनी फॉलन एंजल्स आर देयर इन मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट, कितने फॉलन एंजल्स हैं, तो 7 है, ए स्टार लगा लीजिए। हु रोट द सॉनेट ऑन डिसीज्ड वाइफ, तो मिल्टन। डिसीज्ड वाइफ कौन थी, उड्डक। व्हाट इज मिल्टन स्टार्टेड पर्पज इन पैराडाइज लास्ट, तो जो पर्पज था टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, पैराडाइज लास्ट की बात कर रहा है। खत्म, ये रहा आज का वीडियो। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट, बस लाइक करना ना भूलिए, कम से कम लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय।